अरे दोस्तों, एनिमे देखते वक्त आपने कभी नोटिस किया होगा कि हमारे इंडिया के कई सारे रेफरेंस दिखाए जाते हैं और नहीं नोटिस किया तो आज आप नोटिस करने वाले हो। जी हाँ, आज हम बात करेंगे टॉप 7 इंडियन रेफरेंस इन एनिमे जिन्हें देखकर लगता है कि एनिमे और इंडिया के बीच में एक खास कनेक्शन। इस वीडियो को कमाल की तरह से शुरू करते हैं और ये चीज आपने कभी भी नोटिस नहीं की होगी इन एनिमेस में। तो चलिए, इस वीडियो के बाद आप उस एनिमे के एपिसोड्स को फिर वॉच करोगे और मैं आपको बताऊंगा कौन सा एपिसोड है। तो फिर आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट SYT। बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गो। तो नंबर 1, सोलो लेवलिंग इंडियन एस रैंक हंटर। सबसे पहले हम बात करते हैं लेटेस्ट सेंसेशन सोलो लेवलिंग। इस एनिमे में एक एस रैंक हंटर का मेंशन होता है जो इंडिया से है। सोच लो, इंडिया का अपना एक हंटर जिसकी पावर लैपटॉप के हंटर के बराबर। ये देखकर लगता है कि क्रिएटर ने इंडिया इंस्टेंट को रिस्पेक्ट दिया, जो एक काफी बढ़िया चीज है। इसका नाम है राकेश नादवाल, जो एशिया के स्ट्रॉन्गेस्ट में से काउंट में होता है उसका नाम। वो इंडियन फैंस के लिए ये प्राउड मोमेंट है कि सोलो लेवलिंग जैसे एनिमे में एक इंडियन एसएनएल कैरेक्टर है, लेकिन उसको कभी भी एनिमे में दिखाया नहीं। नंबर 2, हायोका इंडियन ट्रिप रेफरेंस। चलते हैं हायोका की तरफ। ये एनिमे डायरेक्टली इंडिया से कनेक्ट करता है। यहाँ पर एपिसोड फर्स्ट में ही होरेकी की सिस्टम से जो लेटर आता है वो इंडिया के बनारस नाम से शहर से आता है और ये काफी बड़ा रेफरेंस है इंडिया। और वहीं पर सितांडा के अंकल भी इंडिया में लॉस्ट हो जाते हैं, मतलब डायरेक्टली इंडिया को शो किया गया है। इस रेफरेंस को देखकर एनिमे फैंस काफी ज्यादा सरप्राइज हुए थे। और अगर आपको डिटेल में इसको बारे में जानना है तो आपको मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं कि आप कौन कौन से हायोका के एपिसोड में ये रेफरेंस देख सकते हैं। एपिसोड फर्स्ट में आप देख पाओगे ये रेफरेंस, होरेकी अपना लेटर दिखाता है और जो आप पिक्चर में देख पाओगे जो उसकी बहन भेजती है इंडिया नाम बनारस नाम के शहर से भेजती है वो लेटर जो। और उसके बाद एपिसोड 3 और 4 में चिटांदा के अंकल के बारे में बताया जाता है, जो सेक्रेटरी जून अंकल इंडिया में गायब हो जाते हैं, पूरे 7 साल तक मिसिंग होते हैं। और एक फन फैक्ट है कि इंटरमिशन ट्रैक में दिखाया जाता है कि अंकल बंगाल के जंगल से इंडिया के एम्बेसी के थ्रू रिटर्न करते हैं। काफी बड़ा इंडियन रेफरेंस है और लिटरली हायोका में इस रेफरेंस को देख के काफी अच्छा फील होता है, क्योंकि हायोका मेरा फर्स्ट एनिमे था। काफी बढ़िया चीज है। चलिए आगे बात करते हैं। नंबर 3 पर वो मैं दो एनिमे की बात करूंगा। एक कोड गियास में एक इंडियन कैरेक्टर था और दूसरा जो बार्जेडन एंड एडवेंचर वाले। नंबर पहले हम कोड गियास की बात करते हैं। कोड गियास में एक स्ट्रॉन्गेस्ट इंटेलिजेंट इंडियन कैरेक्टर रक्षा साता चावला है, जो ब्लैक नाइट के R&D लीडर होता है। मॉडर्न एनिमे में इंजीनियर जीनियस देशी वाइफ को दिखाता है। ये सच में कोड गियास में इंडियन रेफरेंस होना काफी बढ़िया चीज है। चलिए अब हम सेकंड जोजो द बार्जेजन एडवेंचर के बारे में बात कर लेते हैं। जोजो द बार्जेजन एडवेंचर कोलकाता कनेक्शन। एनिमे के लेजेंड जोजो द बार्जेजन एडवेंचर बैटल टेंडेंसी सीजन 2 में भी इंडिया आता है। एक सीन जो जोसेफ और जोसेटर और कैसर इंडिया की तरफ जाने की बात करते हैं और स्पेशली कोलकाता का को मेंशन होता है। ये सीन एपिसोड 9 में आता है और ऑनेस्टली ये रेफरेंस जो इंडियन जोजो फैंस के लिए एक ट्रेड जैसा है। और ऑफ कोर्स आपको ये देखने में काफी मजेदार लगेगा, जो काफी अच्छा रेफरेंस। चलिए अब हम नंबर 4 की बात करते हैं। ब्लैक बटलर इंडियन ट्विस्ट एंड क्रिकेट। इसमें टोटल 2 रेफरेंस हैं और दोनों के बारे में हम अच्छे से बात करते हैं। विक्टोरियन एरिया की कहानी में भी एक इंडियन आ गया। ब्लैक बटलर में एक इंडियन कैरेक्टर आता है, प्रिंस शोमा और उसका बटलर अंगी। और एक सीन में तो क्रिकेट भी खेला जाता है, मतलब टाइपिकली इंडियन वाइफ ड्रामा के बीच एकदम देसी तड़का। और अगर आपको ये वाला एपिसोड देखना है तो फिर ऑफ कोर्स आप इसे देख सकते हो। सीजन 1 के एपिसोड 13 से 15 तक में एक इंडियन प्रिंस सोमा आसमान कादर और उसके बटलर अग्नि से मिलते हैं। ये आर्क इंक्लूड करता है करीज रिलीजियस मोटिव्स, मतलब काली और दुर्गा एक करी कंपटीशन जहां कैलियल विनिंग करी क्यून विक्टोरिया सेलेक्ट करती है। ये टोटली एक टेस्ट एपिसोड होता है और साथ में हाँ क्रिकेट वाला एपिसोड्स को आपको फाइंड करने के लिए सिंपली यूट्यूब पे सर्च करना पड़ेगा। तो हाँ चलिए आगे बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5, रेंट अ गर्लफ्रेंड इंडियन ट्रिप। एनिमे रेंट अ गर्लफ्रेंड में भी एक इंटरेस्टिंग रेफरेंस है। याईमोरी की इंडियन ट्रिप जाने का जिक्र होता है एक एपिसोड में, जो होता है सीजन 5 का एपिसोड फर्स्ट में आपको दिखाया जाएगा। जब सीजन 4 में जब वो लोग उस ट्रिप से वापस आएंगे तो फिर उसके बाद ही इसको आपको ये सीन दिखाया जाएगा। मतलब ये शो हमें कैजुअली याद दिलाता है कि इंडियन दुनिया के कैरेक्टर में एक एडवेंचर डेस्टिनेशन है। रेंट अ गर्लफ्रेंड में मिनी याईमोरी एक ऐसा कैरेक्टर है जो हिंदी बोल लेती है और इंडिया विजिट कर चुकी है। मांगा में मेंशन हुआ है। ये पर्सनल डिटेल
रियल देशी और टच और पैंडा क्लैम्प का एक पर्सन सीन है, और ये सीन सच में काफी ब्रिलियंट होता है और एक एनिमे फैंस के लिए काफी बढ़िया है। उस वक्त रियल में जापानीज डब में आप उसको हिंदी में बोलते हुए देख पाओगे, और रियली ये काफी बढ़िया है सीन होगा जो आप सीजन 5 के एपिसोड 1 में देख पाओगे डायरेक्टली। तो चलिए अब नंबर जो होगा पोकेमोन एंड मेंजा हथौड़ी फॉर देसी वाइब्स। अब कौन पोकेमोन को बोल सकता है कि इस एनिमे के कई एपिसोड में इंडिया के एनिमल्स और कल्चर इंस्पायर्ड पोकेमोन दिखाए गए हैं। और अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो मेंजा हथौड़ी एक एपिसोड में हथौड़ी और उसके दोस्तों ने इंडिया विजिट किया, क्रिकेट खेला गया है एक एपिसोड में, और एक इंडियन लड़के के साथ फ्रेंडशिप भी हुई। पोकेमोन एनिमे इंडिया में 2003 कार्टून नेटवर्क पर हिंदी डब के साथ एयर हुआ। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि पोकेमोन गो में हिंदी लैंग्वेज सपोर्ट और द जर्नी ऑफ वन ड्रीम हिंदी वर्जन पहले इंडिया में रिलीज हुआ जापान या इंग्लिश से पहले। और आप ये जानकर आपको कैसा लगा एक बार मुझे कमेंट करके बताना कि पोकेमोन में इतना बड़ा इंडियन रेफरेंस है। और लिटरली मेंजा हथौड़ी से पता नहीं है कि मेंजा हथौड़ी के क्रिएटर्स की डेथ होने के बाद मेंजा हथौड़ी का आगे के एपिसोड्स बनाने बंद हो गए थे। इंडियन एनिमेटर्स ने डिसाइड किया कि वो मेंजा हथौड़ी को बंद नहीं करेंगे क्योंकि उसकी फेमस हो चुकी, तो उन्होंने खुद इसको एनिमेट करना शुरू किया, जिसके कारण आज मेंजा हथौड़ी में आपको काफी सारे इंडियन रेफरेंस देखने को मिलते हैं। काफी ये फैक्ट जान के कैसा लगा मुझे कमेंट करके मुझे जरूर बताना। चलिए आगे बात करते हैं। नारुतो, असुरा एंड इंद्रा इंस्पायर्ड बाय राम एंड लक्ष्मण। नारुतो के असुरा और इंद्रा का कॉन्सेप्ट इंस्पायर्ड है इंडिया के हमारे इंडियन गॉड से जो है राम एंड लक्ष्मण। इवन चक्रा का कॉन्सेप्ट भी एक इंडियन योगिक एनर्जी से आता है। तो ये था नारुतो में काफी बड़ा इंडियन रेफरेंस जो आप नहीं जानते होंगे। सिंचैन में तो काफी सारे इंडियन रेफरेंस है। एक एपिसोड्स में आपने सिंचैन में एक एपिसोड देखा होगा जहाँ पे उन लोग होटल जाते हैं और उधर साइड में एक इंडियन वुमन मिलती है जो साड़ी में होती है। उसी के साथ ही सिंचैन की एक नई स्पेशली इंडिया के ऊपर डेडिकेटेड मूवी भी, और अभी रिसेंटली सिंचैन की एक नई मूवी आएगी जो पूरे इंडियन थीम पर बेस्ड, मतलब सिंचैन भी हमारा देसी जिंदगी का हिसाब से बन गया है। आपको मैं बता दूं ये सिंचैन की नई मूवी आने वाली है 26 सितंबर इंडिया के सिनेमा हॉल में। कौन कौन इसे जाकर देखने वाला है तो कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे फिनिश। वीडियो को फिनिश करने से पहले मैप्स को इसके पूरे टोटल 7 थे, लेकिन मैंने टोटल 10 एनिमेस के नाम बताए, तो पूरी लिस्ट आपको मैं बता देता हूँ। तो पूरी लिस्ट नंबर 1 पर है सोलो लेवलिंग इंडियन एस रैंक हंटर आयोका इंडियन ट्रेवल रेफरेंस जोजो पाजिंटन एडवेंचर कोलकाता मेंशन एपिसोड 9 ऑन सीजन 2 ब्लैक बटलर इंडियन प्रिंस प्लस क्रिकेट पेंटा गर्लफ्रेंड इंडियन ट्रिप मेंशन पोकेमोन इंडियन इंस्पायर्ड एनिमल्स एंड एलिमेंट्स मेंजा हथौड़ी ताजमहल एंड क्रिकेट एपिसोड कोड गियास रक्षादल चावला इंडियन इंजीनियर नारुतो असुरा एंड इंद्रा कॉन्स एंड गार्डियन नेमिंग एंड जुत्सु मिथोलॉजिकल। टोटल यही पूरा रिकैप था इस वीडियो का। ये सारे रेफरेंस देखकर लगता है कि इंडिया सिर्फ एक कंट्री नहीं बल्कि एक कल्चर है जो एनिमे तक पहुंच चुका है। शायद एक दिन हमारा अपना इंडियन एनिमे भी दुनिया के टॉप चार्ट्स में आएगा। और हाँ, स्पेशली जोजो पालबेंजर फैंस के लिए रिमाइंड करता हूँ कि कोलकाता का रेफरेंस सीजन 2 के एपिसोड 9 में है और मैंने इसको काफी बार बताया है। अगली बार अगर आप इस एपिसोड को देखोगे तो एक बार जरूर नोटिस करना। तो दोस्तों, कौन सा एनिमे रेफरेंस आपको सबसे ज्यादा पसंद आया है कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इंडिया और एनिमे का कनेक्शन अभी और गहरा होने वाला है और साथ में एक नए इंडियन एनिमे का इंतजार आने वाला है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताओ। और हाँ, ये फॉलो करो कि इस तरह कंटेंट मिलते रहेंगे। अब मैं कुछ समय के लिए ब्रेक पे जा रहा हूँ क्योंकि मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं, तो फिर मैंने आपको बताया था अच्छी लगी होगी क्योंकि मैंने इसमें बहुत एफर्ट डाला है और मैंने सच में इन रेफरेंस को ढूंढने के लिए एनिमेस देखे हैं। इसमें मैक्सिमम चीजें मैंने आपको देखी और पूरा गूगल पे सर्च करके बात की है। उसमें कोई भी फेक चीज नहीं है, कोई भी फेक रेफरेंस नहीं है। तो आपको ये वीडियो अच्छी ही लगी हो, मेरी मेहनत के लिए आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।